Good evening class 7 students. Today we are going to discuss the topic how do we obtain silk from cocoon. cocoon से हम सिल्क कैसे प्राप्त करेंगे. cocoon क्या होता है मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जो आपका कैटरपिलर होता है वो एक फाइबर प्रोड्यूस करता है प्रोटीन का. जैसे ही वो एयर के कांटेक्ट में आता है वो बहुत हार्ड हो जाता है और वो सिल्क फाइबर में कन्वर्ट हो जाता है. और जब कैटरपिलर पूरी तरह से अपने आप को सिल्क फाइबर से कवर कर लेता है तो उसे कोकून कहते हैं. लाइक दिस. ये देखो ये कैटरपिलर है, ये चारों तरफ से अपने आप को कवर कर लिया तो ये कोकून बना लिया. तो अब कोकून से सिल्क फाइबर कैसे बनता है वो आज हम डिस्कस करेंगे. हम लोग चैप्टर के एंड में आ गए. टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट द चैप्टर. सो फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क मोथ आर रियर्ड एंड देयर कोकून्स आर कलेक्टेड टू गेट सिल्क थ्रेड. कोकून मतलब पहले जो सिल्क मोथ होता है ना उसको पहले पाला जाता है. जब वो कोकून में कन्वर्ट हो जाता है, देखो इसने अंडे दिए, फिर ये कैटरपिलर, फिर ये कोकून में बदला, ठीक है, और फिर कोकून को क्या कर लिया जाता है, ये देखो कोकून्स. अब इसी से सिल्क के धागे निकाले जाते हैं. तो पहला प्रोसेस क्या होता है, रियरिंग सिल्क वॉर्म. रियरिंग सिल्क वॉर्म का मतलब होता है फीमेल सिल्क मोथ लेज हंड्रेड्स ऑफ एग एट अ टाइम. एक बार में जो फीमेल सिल्क वॉर्म होती है ना वो क्या करती है, अंडे देती है. कम से कम 100 अंडे एक बार में देती है. तो सारे अंडे को कपड़े पे या पेपर पे सिल्क वॉर्म जो फार्मर्स होते हैं वो उसको क्या करते हैं, उसमें बहुत अच्छे से उसको पेपर में उसमें कलेक्ट करते हैं और उसको सिल्क वॉर्म फार्मर्स को बेचा जाता है जो आगे का प्रोसेस करते हैं. फिर फार्मर्स क्या करते हैं, द फार्मर्स कीप्स एग्स अंडर हाइजीनिक कंडीशन. फार्मर्स उस एग को रखते हैं सुटेबल कंडीशन जिसमें प्रॉपर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मिल सके. फिर जब एग वॉर्म होता है तो सुटेबल टेम्परेचर पे तो वहाँ से क्या निकलता है, लार्वा निकलता है. जिससे कि एग से क्या निकलता है, लार्वा. और दिस इज डन व्हेन मलबरी ट्री बियर्स अ फ्रेश क्रॉप ऑफ ट्रीज. और ये कौन से टाइम में होता है, मलबरी ट्री मतलब शहतूत के पेड़ पे ये होता है. तो लार्वा पहले बनता है, फिर लार्वा से कैटरपिलर बनता है, ठीक है. और सिल्क वॉर्म्स ईट डे एंड नाइट एंड इंक्रीज. और अपने आप को दिन रात वो ये जो पेड़ है ना जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मलबरी ट्री, इससे अपना ये फूड लेता है और दिन पर दिन ये बढ़ता जाता है, ठीक है. उसके बाद देखो क्या होता है, द लार्वा आर केप्ट इन अ क्लीन बैम्बू ट्रे along the fleshy chopped mulberry leaves. After 25 to 30 days, the caterpillar stop eating and move to a tiny chamber of bamboo in the tray to spin cocoons. जब तक वो खाना खाता है लार्वा, जब कैटरपिलर में जब तक वो चेंज नहीं होता 20 से 25 से 30 दिन, तब तक वो जब तक खाता रहता है तब तक वो कोकून में नहीं बदलता. लेकिन जब वो 25 से 30 दिन बाद कैटरपिलर खाना बंद कर देता है, फिर वो जिसमें रखा जाता है वो क्लीन बैम्बू ट्रे में रखा जाता है, वहाँ के पतले चैम्बर में चला जाता है, वहाँ वो कोकून बनना स्टार्ट कर देता है. स्मॉल रैक्स और ट्विक्स में बी प्रोवाइडेड इन अ ट्रे टू विच कोकून्स गेट अटैच. द कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म स्पिन द कोकून इनसाइड विच डेवलप द सिल्क मोथ. अब कैटरपिलर और जो सिल्क वॉर्म होता है वो कोकून का मतलब होता है कि जो सिल्क वॉर्म है वो अंदर ग्रोथ उसका हो रहा है और उसके चारों तरफ क्या हो रहा है, कोकून बन रहा है, मतलब धागा बन रहा है. फिर क्या होता है, प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क. अब उससे कोकून से सिल्क कैसे निकाला जाता है. अब पाइल ऑफ कोकून इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर. सिल्क फाइबर किससे निकलता है, कोकून से. द कोकून्स आर केप्ट अंडर द सन. कोकून को कहाँ रखा जाता है, सन या तो गर्म स्टीम में रखा जाता है, उसको स्टीम दिया जाता है. द सिल्क फाइबर ऑटोमेटिक उससे सेपरेट हो जाता है. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड फ्रॉम द कोकून फॉर यूज एज सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग ऑफ सिल्क. अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रीलिंग ऑफ सिल्क. कोकून से सिल्क फाइबर निकलने के प्रोसेस को रीलिंग ऑफ सिल्क कहते हैं, ठीक है. रीलिंग इज डन इन स्पेशल मशीन. फिर उसके बाद रीलिंग किस प्रोसेस से किया जाता है, स्पेशल मशीन से, which unwind the thread of fiber of silk from cocoon. Silk fibers are then spun into the silk thread. फिर जब कोकून से सिल्क फाइबर को बाहर निकाल दिया जाता है, फिर सिल्क फाइबर को लंबे लंबे धागे में फिर उसको बांधा जाता है, स्पिन किया जाता है. स्पिन मतलब जैसे मार्केट में सप्लाई होने के लिए उसको एक वोवन से एक बड़े बड़े ऐसे राउंड करके उसको मार्केट में सप्लाई किया जाता है, जिससे कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्री कपड़े बनाती है, ठीक है, उसी धागे से कपड़े बनाती है. सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ सिल्क वॉर्म. यानी सिल्क वॉर्म कैसे होता है एक बार फिर से समझ लो.
जो फीमेल सिल्क मोथ होती है वो अंडे देती है मलबरी ट्री पे, फिर उसको अंडे को स्टोर किया जाता है, फिर उस अंडे से लार्वा होता है, फिर लार्वे से क्या होता है ये कैटरपिलर, लार्वा से फिर कैटरपिलर या फिर सिल्कवॉर्म जो छोटे छोटे इसके बच्चे होते हैं, फिर ये मालबरी पत्ती को ही खाती है, मालबरी पत्ती में ही अपना भोजन, फिर जब ये कुछ बड़ी हो जाती है 20 से 25 दिन बाद तब ये अपना भोजन बंद कर देती है, तब ये किस में कन्वर्ट होने लगती है, धीरे धीरे इसके चारों तरफ एक फाइबर्स प्रोटीन फाइबर्स निकलने लगता है जो इसको चारों तरफ से घेर लेता है, और इसका डेवलपमेंट उसी प्रोटीन फाइबर्स के अंदर होता है जिसको हम लोग कोकून्स कहते हैं। फिर इस कोकून को ले जाके सूर्य सनलाइट में रख दिया जाता है, तब ये अलग हो जाते हैं, ये कोकून्स जो है कैटरपिलर से अलग हो जाते हैं, फिर इस कोकून को मशीन में डाल के सिल्क धागे निकाले जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज द रियरिंग ऑफ द सिल्क। अब सिल्क की डिस्कवरी सबसे पहले कहाँ हुई ये भी हम देख लें। सिल्क के बारे में पहले तो किसी को बहुत ज़्यादा नहीं पता था, नो वन नो अबाउट द सिल्क, बट अकॉर्डिंग टू एन ओल्ड चाइनीज़ के लोगों के द्वारा ये कहा जाता है कि उस टाइम एक एम्परर थे चाइना में, सीलंग ची वॉज आस्क्ड बाई एम्परर होंग टी टू फाइंड द कॉज ऑफ डैमेज लीफ ऑफ मलबरी। उनसे वहाँ पे क्या था, एक एम्प्रेस थी, सॉरी आई एम नॉट वो एक एम्प्रेस मतलब एम्परर मीन्स राजा, और वहाँ की जो राजकुमारी थी उनसे बोला गया कि जाओ पता करो कि मालबरी पत्तियाँ जो है, मतलब जो शहतूत के पेड़ की पत्तियाँ जो है खराब क्यों है, खाई हुई क्यों है। तब लीव्स ऑफ मालबरी ट्री गोइंग इन देयर गार्डन, जो कि उनके गार्डन में ग्रो कर रहा था, तो एम्प्रेस ने क्या किया, एक सफ़ेद कलर का वॉर्म उसको खाता है, और वो सफ़ेद कलर का वॉर्म क्या था, सिल्क मोथ था। शी ऑल्सो नोटिस, उसने ये भी नोटिस किया कि वो जो सफ़ेद कलर का जानवर वो चारों तरफ को अपने एक शाइनी कोकून्स भी बना रहा है। एक्सीडेंटली अ कोकून ड्रॉप इनटू हर कप ऑफ टी एंड अ टैंगल ऑफ डेलिकेट थ्रेड सेपरेट, और अचानक वो चाय, जिस टाइम वो ये देख रही थी उसी टाइम वो चाय भी ली थी, तो एक कोकून उनके चाय में गिर जाता है, जिससे कि चाय गर्म था। मैंने भी बताया कि कोकून अगर गर्म चीज़ों के कांटेक्ट में आता है तो वो अलग हो जाता है, तो उनसे वो कोकून से धागा अलग हो गया। उसके बाद उनको वो काफ़ी शाइनी था, तो उनको ये चीज़ लगा कि इससे धागा बनाया जा सकता है, शाइनी चीज़ है। फिर इसके बाद चाइना में सबसे पहले सिल्क इंडस्ट्री बनना स्टार्ट हुआ, एंड उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे ये सब जगह closely guarded for the secret for hundreds of years, let alone traders and travelers introduced silk to another countries, the route they're traveling to still called the silk route. Okay, तो पहले सिर्फ चाइना में, चाइना कई सालों तक ये राज अपने तक छुपाया था, फिर धीरे धीरे सबको पता चल गया, और जिस रूट से सिल्क दूसरे कंट्री में जाता था उस रूट को कहते हैं आज भी सिल्क रूट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और धीरे धीरे अब अलग अलग कंट्री अपना सिल्क ऑब्टेन करने लगी, ठीक है। दिस इज द चैप्टर ऑफ दिस फाइबर टू फैब्रिक। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द कीवर्ड्स, definition of keywords. If you have any doubt, ask me and in a comments box, then I will write, I will next class we will discuss the question answer and other topic. Okay, thank you class.